गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में कुछ नहीं है तो 2 to 3 टाइम्स आ गया है। ओके, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ इनकम इन कैपिटल गेन। ये शिफ्टिंग ऑफ इनकम क्या होता है एंड किसको एप्लीकेबल होता है ना? ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को एप्लीकेबल होता है, एनआर को एप्लीकेबल नहीं होता है। किसको नहीं एप्लीकेबल होता है? एनआर को एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, एंड कौन सा सिचुएशन में हम लोग अमाउंट शिफ्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ लाएंगे ना? अगर मेरा अदर इनकम जो है, अदर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो होता है, मेरा इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट तक नहीं पहुंच रहा है अदर देन स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, तो इस केस में मैं कुछ अमाउंट शिफ्ट कर सकता हूँ, कैपिटल गेन से शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना? आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एक इंडिविजुअल के एज है, लेट इट बी एक इंडिविजुअल के एज है, एक इंडिविजुअल का एज है आपका 42 ईयर्स है। कितना है? 42 ईयर्स है। एक इंडिविजुअल के एज है 42 ईयर्स एंड उसका अदर इनकम किसको छोड़ के? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को छोड़ के अदर इनकम जो है 1,50,000 एंड उसका इनकम अंडर द हेड एसटीसीजी है 50,000, एलटीसीजी है 80,000। अगर ये शिफ्टिंग ऑफ इनकम का प्रोविज़न नहीं लगता है तो उसका टैक्स कितना देना पड़ता ना? 50,000 के ऊपर में फिर तो 23,500 उसको देना पड़ता है। बट इस एंड अदर इनकम का ऊपर में 1,50,000 के ऊपर में नील। भाई मैक्सिमम एग्जाम्पशन 42 ईयर्स है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, तो इसमें नील होता। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इनकम के वजह से ये 23,500 उसको देना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या देना पड़ेगा ना? उसके लिए हम लोग को एक कैलकुलेशन चाहिए। क्या कैलकुलेशंस ना? अभी एलटीसीजी से हम लोग कुछ अमाउंट शिफ्ट करेंगे, एसटीसीजी से कुछ शिफ्ट करेंगे। कितना सर शिफ्ट करेंगे एंड किसको प्रायोरिटी देंगे ना? पहला प्रायोरिटी देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। वाई ना? इसका टैक्स रेट है ज़्यादा। अगर 112A का केस होता तो उसी का इनकम कितना देते ना? आफ्टर 1 लाख, मतलब इनकम विच एक्सीड्स 1 लाख, उसी को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपली एलटीसीजी का केस है जो कि 112 का केस है, 12A का केस नहीं है। तो इसलिए हम लोग अमाउंट जो है 80,000 पूरा का पूरा शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 1,50,000 एंड कैपिटल गेन से शिफ्ट कर लिए 80,000। ये हो गया आपका 2,30,000 एंड 20,000 हम लोग क्या करेंगे? तो बाकी जो बचा 20,000 हम लोग क्या कहाँ से लाएंगे ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम लोग शिफ्ट करेंगे 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम लोग शिफ्ट करेंगे 80,000। ओके, तो अभी मेरा इनकम कितना हो गया ना? अदर इनकम हो गया मैक्सिमम मतलब 2,50,000 हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 30,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया नील। ओके, उसके ऊपर टैक्स कैसे देंगे ना? 2,50,000 के ऊपर में नील, जैसे कि क्योंकि उसका 42 ईयर्स एज है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 30,000 है, 111A का केस है, दैट इज़ 15% रेट के हिसाब से 30,000 के ऊपर में 4,500 देगा एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ तो है नहीं तो उसका ऊपर में नहीं। तो मैक्स इसका यहाँ पे टोटल टैक्स जो जितना बनता है कितना? 4,500। अगर ये शिफ्टिंग ऑफ इनकम का प्रोविज़न नहीं लगता तो ये फिर 23,500 उसको देना पड़ता। सर शिफ्टिंग ऑफ प्रोविज़न किसको नहीं लगता है ना? इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के या एनआर को नहीं लगता है। ओके, उनके लिए 23,500 होता। एक इंडिविजुअल जिसका एज है 42 ईयर्स, हम लोग उसके लिए कैलकुलेशन करके देखें, उसके लिए 4,500 होता है। अगर उसका एज 62 ईयर्स होता, मतलब सीनियर सिटीजन होता, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट अगर बढ़ जाता तो
ना इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे 62 ईयर्स अगर होता तो क्या करेंगे ना। 62 ईयर्स अगर होता तो उसका इनकम 1,50,000, अदर इनकम STC 50,000, LTC 80,000। तो इन दिस केस हम लोग फिर क्या करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे अमाउंट शिफ्ट करेंगे। पहले LTCG से शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, LTCG से शिफ्ट करेंगे। उसके बाद LTCG से शिफ्ट करेंगे कितना 80,000, एंड ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे कितना 50,000। तो ये यहाँ पे इनकम बन गया, सॉरी यहाँ पे इसका इनकम बन गया 1,50,000 प्लस 50 2 लाख प्लस 80 2,80,000 2,80,000 बन गया 2,80,000। ओके, सो व्हाट विल द टैक्स ना, अदर इनकम का ऊपर में 2,80,000 के ऊपर में नील, एंड तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इस पूरा का पूरा अमाउंट शिफ्ट हो गया नील, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया था, वो भी नील। तो मतलब यहाँ पे टैक्स जो है नील है। ओके, अगर ये केस होता इसका 112A का केस होता, तो पहले हम 112A के केस में क्या होता है ना, 112A के केस में हम लोग टैक्स रेट कितना 10% होता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो मतलब 1 लाख तक हम लोग को कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर में जितना होगा दैट विल बी टैक्स। कितना अमाउंट शिफ्ट कर सकते हैं ना, 1 लाख पहले माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा इनकम है 2 लाख अंडर सेक्शन 112A। 112A में मेरा जो इनकम है 2,50,000, तो मेरे को कितना शिफ्ट मैक्सिमम कर सकता हूँ ना, मैक्सिमम में कितना कर सकता हूँ अप टू 1 लाख, दैट मीन्स माइनस 1 लाख, दैट इज़ 1,50,000 में शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड 1,50,000 पहले चांस दिया जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना, पहले क्योंकि इसका रेट है 10%, तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो होता है उसको पहले शिफ्ट कर लो एंड उसके बाद जाके इसको कर लो। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा तो मतलब सजेस्टेड जो है हम लोग का प्रीवियस, तो उसमें 2-3 बार एक क्वेश्चन आ गया है तो देख सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।